जय हिंद साथियों, खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज लेकर आए हैं, जो आपका सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरएएमसी और अदर वनडे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आता है बच्चों। तो परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले हम परसेंटेज के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे बच्चों। ये लिखा है सामने कि परसेंटेज। तो पहले हम देखेंगे परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है बच्चों। तो इसमें लिखा है कि परसेंटेज इसमें मीनिंग है इसका परसेंटेज। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, पर का मतलब होता है बच्चों एवरी, पर का मीनिंग होता है एवरी, और सेंटेज होता है अपना, तो सेंचुरी होती है, सेंचुरी 100, एवरी 100। तो प्रतिशत, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर, या एनी कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन 100 इज नोन एज परसेंटेज। या फिर मैं कह सकता हूँ कि कोई भी कैलकुलेशन अगर हम 100 को बेस मानकर कर रहे हैं कि 100 से कोई वैल्यू कितनी ज़्यादा है या फिर 100 से कोई वैल्यू कितनी कम है, तो वो बच्चों परसेंटेज कहलाती है हमारी। वो परसेंटेज का सिंबल बच्चों ये होता है हमारा परसेंटेज। मैं कहूँ कि परसेंटेज ये जहाँ भी होगा इसका मीनिंग होता है अपॉन में 100। परसेंटेज अगर कहीं भी लिखा है तो हम डिवाइड बाय 100 कर लेंगे बच्चों। जैसे कहीं लिखा है 10%, तो जी 10% हो जाएगा 10 अपॉन 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 अपॉन 10। ऐसे ही अगर मैं को कहीं लिखा है 25%, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 25 अपॉन 100। 25 से ये 4 टाइम 1 अपॉन 4। अगर कहीं पे लिखा है कि 16 इज टू 2/3%, तो ये बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई करेगा और वो 2 ऐड हो जाएगा। 16 3 जा 48 और 2 ऐड हो जाएगा, ये 50 अपॉन 3। और परसेंटेज लिखा है तो मैंने बताया है कि डिवाइड बाय 100 कर देंगे, अपॉन में 100। 50 से ये 2 टाइम और 3 2 जा 6, 1 अपॉन 6। तो बच्चों ये परसेंटेज है इधर, और ये इधर हमारी फ्रैक्शन आ गई, ये रियल वैल्यू होती है बच्चों। ऐसी अगर मैं बात करूँ कि कहीं लिखा x%, तो बच्चों x% कितना हो जाएगा, x अपॉन 100 हो जाएगा। या फिर मैं कहूँ कि 100% लिखा है जी, 100%, तो 100% जो हम मानते हैं ना कि 100 होता है, 100% होता है 100 अपॉन 100, इसकी वैल्यू होता है बच्चों 1। तो याद रखना 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये तो हमने देखा बच्चों परसेंटेज। परसेंटेज अगर लिखा हुआ है, इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं, हमें कोई वैल्यू अगर परसेंटेज में बदलनी है, हमें कोई वैल्यू अगर परसेंटेज में चेंज करनी है, जैसे कि मैं कहूं कि लिखा हुआ है कि 3/5, 3/5, तो इसको कन्वर्ट करना है। ये फ्रैक्शन है बच्चों, ये एक फ्रैक्शन है, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब मुझे परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो परसेंटेज लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो 5 से ये 20 और 23 जा 60, क्या आ गया बच्चों इस बार, परसेंटेज आ गया। फ्रैक्शन जैसे मैं कहूँ कोई भी लिखा है 1/4, 1/4 लिखा है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर परसेंटेज ऑलरेडी लिखा हुआ है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं हम। 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 25%। ऐसी अगर मैं कहूँ कि 4 को कन्वर्ट 4 इंटू परसेंटेज, 4 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 4 में भी 100 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 100 कितना देगा बच्चों हमारा, 400%। मैं कहूँ कि बताओ जी 0.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 0.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट कराएंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 1 0 से पॉइंट हट जाएगा, तो यह आ जाएगा 50%। तो मैंने भी बस एक दो बात बताई है बच्चों कि परसेंटेज अगर लिखा है तो डिवाइड बाय 100, अगर परसेंटेज में कोई चीज़ बदलनी है या परसेंटेज हमको लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके सामने है स्क्रीन पे। जैसे मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना बच्चों कि ये है चेंज 15 इंटू परसेंटेज। तो परसेंटेज में हमें आंसर चाहिए, तो मैंने बताया परसेंटेज में अगर आंसर चाहिएगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 15 इंटू 100 कितना देगा हमारा
1500। परसेंटेज में कोई भी डाटा बदलेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही, अगर हम देखें इसको कि चेंज 3 इंटू परसेंटेज, तो 3 को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो 3 इंटू 100 आ गया आंसर हमारा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि चेंज 0.025 इंटू परसेंटेज। तो बच्चों 0.025 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इन दो जीरो से ये परसेंटेज, ये पॉइंट जो है ना हमारी, ये पॉइंट इधर आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से किसके 2 अंक किसे आएगी, तो ये आ जाएगा 2.5%। जब 2 जीरो है तो ये इधर राइट साइड में अपनी पॉइंट 2 डिजिट ही खिसक जाएगी, तो 2.5% इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट 40% इंटू फ्रैक्शन। इस बार परसेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 40% है, तो 40% को हमको कन्वर्ट करना है जी फ्रैक्शन में। तो मैंने बताया परसेंटेज अगर लिखा है तो बच्चों अपॉन में 100, या फिर मैं कह सकता हूँ डिवाइड बाय 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा 2/5। इस बार परसेंटेज नहीं लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी था, तो ये फ्रैक्शन आ गया, कितना आ गया 2/5। 2/5 इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कन्वर्ट 4.5% इंटू फ्रैक्शन। तो परसेंटेज लिखा हुआ है, तो परसेंटेज अगर लिखा है तो परसेंटेज अगर लिखा है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे इसको। अगर परसेंटेज में बदलते तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते। तो देखो बच्चों 4.5% इक्वल टू, मैं 4.5 अपॉन में 100, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100, और एक ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 1 0 नीचे बढ़ाएंगे। 5 9 जा 45 और 5 से ये 20 टाइम, तो 9/20, 1 0 और ये एक्स्ट्रा है 9/200, तो 9/200 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 22:1/2% इंटू फ्रैक्शन। तो 22 से ही 1/2%, 22 से ही 1/2% को भिन्न में बदलना है। तो पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये जो न्यूमरेटर है ये 1 ऐड हो जाएगा। 2 इंटू 22 ये 44 और 1 ऐड हो जाएगा 45/2 परसेंटेज। और परसेंटेज है तो परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 कर देंगे। 5 9 जा 45 और 5 से ये 20 टाइम्स, 9 इंटू 2 इंटू 20 ये हो जाएगा बच्चों 9/40। तो 9/40 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इजी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 0.4। तो बच्चों परसेंटेज में लाना है, आंसर जो चाहिए हमको परसेंटेज में चाहिए इस बार। तो 0.4 को परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 1 0 से तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगी, और 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 कितना हो गया बच्चों हमारा 40% इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 125% ऑफ 64। हमें वैल्यू बतानी है 64 का 125% की। तो बच्चों 125% ऑफ 64, मैं कहूँ कि 125 परसेंटेज का मीनिंग मैंने अभी बताया है, डिवाइड बाय 100 कर दो बच्चों। ऑफ का वैल्यू होती है मल्टीप्लाई, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई। अब 25 से डिवाइड करेंगे
25 बन जाए 125 और 25 चौके 100 और 4 से कट जाएगा ये 16 इंटू 5, आंसर आ गया हमारा बच्चों 80। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, यानी कि 64 का 125% क्या होगा बच्चों हमारा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 6 is to 1/4% ऑफ 144। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो 6 से 1/4% की वैल्यू बतानी है 144 की। तो बच्चों 6 is to 1/4% ऑफ 144। तो पहले मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, तो ये 4 × 6 24 और 1 ऐड हो जाएगा 25 अपॉन में 4, और परसेंटेज का मीनिंग डिवाइड में 100 और ऑफ की मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब देखो 25 4 जा 100 और ये 4 × 4 ये हो गया बच्चों 16। मैं देखो इधर 4 × 4 16 144। 16 से ये 16 9 जा 144। 16 का नम्मा 144 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 36 is what percent ऑफ 144। तो बच्चों 36 बताना है 144 का कितना परसेंट है। 36 144 का कितना प्रतिशत होगा, तो 36 को परसेंटेज में बदलना है, जिसको बदलना है वैसे किसके रेस्पेक्ट में 144 ये अपॉन में आएगा, और परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 100 करनी है। प्रतिशत में अगर हम चाहिए कोई आंसर तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अब 36 से ये 4 टाइम और 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा हमारा बच्चों 25%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसको भी परसेंटेज बदलना है, जैसे मैं कहूं कि 5 का कितना परसेंट है, 2 इज वाट परसेंट ऑफ 5, तो 2 को ऊपर लिखेंगे 5 को नीचे, जिसका कहेगा उसको नीचे, और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 में 40%। सेम ये क्या है यहीं पे पैटर्न, 36 इज वाट परसेंट ऑफ 144, तो 36 ऊपर रहेगा, ये 144 नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100। इजी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है ऐसे ही। क्वेश्चन 11 है 100 इज वाट परसेंट ऑफ 500। 500 का कितना प्रतिशत है। तो बच्चों ऐसे ही इसको करेंगे कि 100 किसका बच्चों 500 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 2 0 कैंसिल, 5 से ये आ गया 20, तो आंसर आ गया जी 20%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज टू 1/2 इज 16 इज टू 1/4। क्वेश्चन ये कह रहा है, हिंदी में अगर मैं बात करूं 12 से 1/2 का कितना प्रतिशत 6 से 1/4 प्रतिशत है। तो इसको प्रतिशत में बदलना है, इसको बताना है हमें परसेंटेज में, इसको परसेंटेज में बताना है बच्चों, और किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो इसको ऊपर लिखेंगे ऐसे 6 इज टू 1/4 इज व्हाट परसेंट ऑफ किसका 12 इज टू 1/2, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है जी। अब इसको इम्प्रॉपर में करेंगे जब हम, तो ये मल्टीप्लाई करेगा 4 इधर और ये 1 ऊपर, ये ऐड हो जाएगा इसमें 4 6 24 और 1 ऐड हो जाएगा 25/4। ऐसे ही इधर ये इधर मल्टीप्लाई करेगा 2 इसमें और ये 1 ऐड हो जाएगा 25/2 और इनटू में
100 है साथियों। मैं अंदर वाले के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर वाला बाहर मल्टीप्लाई करता है। तो 25 इंटू 2 और 4 इंटू 25 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा बच्चों 100 है। अब देखो 25 से 25 कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल और 2 से डिवाइड करेंगे 100 को, कितना आएगा 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपना 50%। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इजी है, ये बदलना था परसेंटेज में, किसके रेस्पेक्ट में 12:1/2, ये अपोन में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 13 है जी। यहाँ से अच्छे से समझना बच्चों, व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम इज 250 ग्राम। तो बच्चों जैसे रेशो में मैंने आपको बताया था ना कि रेशो हमेशा एक जैसी चीज़ों में निकलता है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। जैसे वहाँ पे था ना कि किलोग्राम तो किलोग्राम होना चाहिए, मीटर तो मीटर होना चाहिए, ये नहीं कि मीटर और किलोमीटर दोनों की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, जैसे रेशो में यूनिट सेम होनी चाहिए ना, ऐसे ही परसेंटेज में भी यूनिट सेम होनी चाहिए साथियों। क्वेश्चन ये है कि 250 ग्राम 2 किलो का कितना प्रतिशत है। तो 250 ग्राम किसके रेस्पेक्ट में 2 किलोग्राम, ये डिवाइड में आएगा और इनटू 100 करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये ग्राम में है किलोग्राम में है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि दोनों एक जैसे हो गए। तो हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 किलोग्राम में कितना हो गए 2000 ग्राम। तो अगर मैं इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे 1000 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये बच्चों ग्राम बन जाएगा हमारा 2000। अब देखो ये भी ग्राम, इधर ये किलोग्राम नहीं, ये भी ग्राम और ये ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से मैं ये 1 जीरो काट लूँगा। 25/2 कितना होता है ये 12.5 या फिर 12:1/2%। पॉइंट में है तो 12.5% आएगा। इजी है साथियों, बस यूनिट सेम होनी चाहिए, दोनों ग्राम ग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14। इफ 30% ऑफ x इज 900, इफ 30% ऑफ x इज 900 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यदि x का 30% 900 हो तो x की वैल्यू बतानी है। ठीक है जी, देखो करते हैं इसको। 30% ऑफ x कितने के इक्वल है 900, क्वेश्चन में गिवन है तो इक्वल टू रख दिया इसके 900 के। ठीक है जी, 30% परसेंट का मीनिंग मैंने अभी बताया है, क्या करना है अपॉन में 100 और ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई x इक्वल टू 900। ठीक है जी, 1 जीरो सौ में 1 जीरो कैंसिल, 3 से आ जाएगा यहाँ पे 300। अब जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा 300, ये इधर 10 डिवाइड में है, इक्वल टू से दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 3000। x क्या था हमारा 3000 था बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ स्कूल देयर आर 1200 प्लेयर्स, इफ 60% इज बॉयज देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो एक स्कूल में टोटल 1200 प्लेयर्स है, उसमें 60% गर्ल्स है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ बताना है हमको। अब बच्चों हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर मैं कहूँ कि जो टोटल है ये भी 100% होगा 100। अब इन 1200 में से, इन 1200 में से कुछ बॉयज़ है कुछ गर्ल्स है। अगर मैं क्वेश्चन में खुद गिवन है इफ़ 60% बॉयज़ है, सॉरी 60% इज़ बॉयज़, तो बॉयज़ जो हो गए ये हमारे 60% है जी। तो गर्ल्स कितनी होगी, जब 100% होते हैं हर चीज़ तो गर्ल्स हो जाएंगे हमारे 40%। गर्ल्स कितने हो गए
40%। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है 40% है, तो गर्ल्स आ जाएगी हमारा 1200 का 40% निकालेंगे 40/100। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 480। तो 480 उसमें गर्ल्स होगी बच्चों। 1200 का 60% तो गर्ल बॉयज़ है और 40% क्या होगी गर्ल्स होगी। तो 1200 का हमने 40% निकाल दिया, आंसर आ गया हमारा 480, 480। या फिर दूसरा तरीका ये था कि 1200 का हम 60% निकालते, वो इसमें से सेपरेट करते, तब गर्ल्स आ जाती, लेकिन हमने डायरेक्ट ही 40% कर दिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इज 20 रुपीज पर लीटर, इफ इट बिकम्स 25 रुपीज पर लीटर, फाइंड इंक्रीज परसेंट ऑफ मिल्क। तो पहले जो प्राइस था 20 रुपीज़ पर लीटर था, बाद में 25 रुपीज़ पर लीटर हो गया, तो बताना है कि कितने प्रतिशत प्राइस में इंक्रीज हुआ है। भाई 20 रुपीज़ पर लीटर था, स्टार्टिंग में जो प्राइस था क्या था 20 रुपीज़ पर लीटर, ये मैं कहूँ स्टार्टिंग में था, इनिशियली प्राइस था हमारा 20 रुपीज़। अगर मैं बात करूँ अब कितना हो गया, नाउ हमारा हो गया 25 रुपीज़ पर लीटर। 20 से 25 होगा, अगर मैं कहूँ कितना बढ़ गया तो 5 रुपये बढ़ा है जी, लेकिन मुझे रुपए में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए परसेंटेज में आंसर। तो 5 बढ़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है 5। कहाँ से इंक्रीज हुआ है स्टार्टिंग 20 से, और परसेंटेज में बनाना है, परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से ये 5 टाइम्स, और 5 × 5 25%। तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया प्राइस 25% साथियों। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए बॉक्स कंटेन्स 240 एप्पल्स इन विच 16 × 2/3% आर रोटन, फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स विच आर गुड। तो एक बॉक्स में कुल 240 एप्पल्स है, 240 एप्पल्स है, जिनमें से 16 × 2/3% रोटन है, ये खराब है, ये सड़े हुए हैं। तो हमें बताना है अच्छे सेब कितने होंगे इसमें। ठीक है जी, करते हैं इसको। हम पहले रोटन अगर एप्पल निकाले, अगर मैं रोटन एप्पल निकालूं तो 240 का कितना परसेंट रोटन है 16 × 2/3%। 240 इंटू ये 3 मल्टीप्लाई करेगा 16 में और ये 2 ऐड हो जाएगा, ये 50/3 और परसेंटेज है अपॉन में 100। 50 से 2 टाइम, तो मैं कहूँ 240 का 1/3 2 × 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे 40। तो रोटन एप्पल आ गए हमारे 40, रोटन एप्पल कितने आ गए हमारे 40, और टोटल हमारे पास थे 240। तो गुड एप्पल, तो जो अच्छे सेब हो गए, अच्छे सेब कितने हो गए गुड एप्पल्स हमारे हो जाएंगे। टोटल में से हम सड़े हुए घटा देंगे, ये 240 - 40, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 200 सेब। तो 200 सेब 200 एप्पल हमारे गुड है, अच्छे है, तो सड़े हुए नहीं हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ x इज 20% लेस देन y, देन हाउ मच परसेंट y इज मोर देन x। तो क्वेश्चन ये है कि x y से 20% कम है, x y से 20% कम है, तो y x से कितने परसेंट अधिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आता है बच्चों, पूछा जाता है, अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को।
जैसा क्वेश्चन में दिया ना ऐसे ही करेंगे हम। एक्स वाई से लेस है 20%। अब मैंने आपको भी बताया कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज होता है जी 100 से कंपेयर करना। स्टार्टिंग में बताया था ना कि परसेंटेज क्या होता है, एवरी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन 100 इज नोन एज परसेंटेज। 100 से कोई वैल्यू कितनी कम है कितनी ज़्यादा है परसेंटेज कहलाती है जी। ठीक है, एक्स और वाई का क्वेश्चन में जिक्र है जी। एक्स वाई से 20% कम है, वाई से जिससे कहेगा उसको हम 100 मान लिया। अगर मैं कहूँ वाई 100 है तो ये इससे 20% कम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 80 है, क्योंकि ये 100 है ना, 100 का 20% होता है 20, और लेस करेंगे 80 आ गया। अब ये देखो ये x 80 हो गया और y 100 हो गया, तो 80 से 100 कितना अधिक है, 20। लेकिन मुझे ये नहीं बताना कितना अधिक है, बताना कितना परसेंट अधिक है। तो कितना परसेंट किस से, वो भी x से। कितना अधिक, 20 अधिक है किससे बच्चों, x यानी कि 80 और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए। 20 से 4 टाइम, 4 से आ जाएगा ये 25%। तो आंसर आ गया हमारा 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा साथियों। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी ऐसा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है और आप अच्छे से समझ जाओगे। यह ए की सैलरी, एज सैलरी इज 20% मोर देन बी। तो ए और बी का जिक्र है तो ए और बी लिख लेंगे, और जैसा क्वेश्चन में देना ऐसे करेंगे। इफ एज सैलरी इज 20% मोर देन बी, ये रहा बी, तो बी को 100 मान लेंगे। तो मोर है कितने, 20%, तो 100 में ऐड कर दें, कितना हो गया 120। अगर लेस हो रहा था ना पिछले क्वेश्चन में तो उन्हें हटा दिया, घटा दिया था, सब्ट्रैक्ट कर दिया था 100 में से। इस बार अधिक है तो 100 में ऐड कर दिया। देन हाउ मच परसेंट बीज सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। तो बी की सैलरी जो ये 100 है, ए से कितने कम है। तो ये 120 है, ये 100 है, ये 100 है, तो 100 120 से कितना कम है, 20। 100 120 से कितना कम है, 20। किस से कह रहा है, ए से, ए यानी कि 120, जिससे कहता है ना कंपेयर करवाता है वो अपॉन में, और इनटू 100 परसेंटेज में चाहिए। 0 से 0, 2 6 12, सॉरी अब 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 से आ गया 50 अपॉन 3, और ये होता है अपना 16 × 2/3%। 16 से ही 2/3 परसेंटेज, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा साथियों। जो कहेगा ना जिससे कंपेयर करना उसको ही 100 जूम कर लेंगे, फिर अगर ग्रेटर है तो जोड़ देंगे, लेस है तो घटा देंगे 100 में से। जैसे ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। इफ एज सैलरी इज 25% लेस देन दैट ऑफ बी, ए और बी, ए की सैलरी 25% लेस है किससे, बी से, तो बी को हमने 100 मान लिया। तो लेस है ना, तो 100 में से कितना लेस है, 25%, तो 25 ही कम कर देंगे, यानी कि ये आ गई 75। अब हमें बताना है देन हाउ मच परसेंट इज बीज सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए। तो बी की सैलरी जो ये 100 है, ए से कितने अधिक है, कितने परसेंट अधिक है। तो मुझे बताओ 75 से 100 कितना अधिक है, 25। किस से, ए से, यानी कि 75 से। और परसेंटेज में चाहिए, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 25 3 जा 75, और 1/3 ये से डिवाइड करेंगे जब 100/3, ये होता है 33 × 1/3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 33 से 1/3 परसेंटेज, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादातर आ रहा है आजकल एग्जाम में ये इस टाइप का क्वेश्चन। कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउस होल्डर इंक्रीज इट्स कंजप्शन सो एज
नॉट टू डिक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर ऑन शुगर। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो, ये मान कर चलो हम अपनी फैमिली में 300 रुपये की शुगर लाते हैं हर महीने, अजूम करो हर महीने 300 रुपये की शुगर लाते हैं। कोई भी प्राइस था मार्केट में, अगर वो प्राइस बढ़ गया 300 रुपये में ही हम जो आगे लाएंगे तो कम लाएंगे क्वांटिटी, प्राइस बढ़ा है ना तो कम क्वांटिटी लाएंगे हम। अगर 300 रुपये में ही हमें चीनी लानी है, शुगर लानी है और प्राइस डाउन हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया, तो हम 300 रुपये में ही ज़्यादा मात्रा में चीनी खरीद रहे होंगे। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है हमको साथियों। हमारा जो खर्च है ना, खर्च स्थिर रहना है, सो एज नॉट टू डिक्रीज एक्सपेंडिचर, जो खर्च है वो हमारा नहीं घटना है, ठीक है। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय 10%, तो मैं कहूँ प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स हो गया, डिक्रीज हो गया 10%, तो हमने प्राइस ऑफ शुगर ये मान लिया कि 100 था। प्राइस ऑफ शुगर अगर मैं एज्यूम करूँ कि 100 था और 10% फॉल हो गया, 10% फॉल हो गया, तो 10% कम करेंगे कितना हो गया जी, 90 हो गया। मैं क्योंकि प्राइस भी 100 था और जो कंजम्पशन थी वह भी 100 थी, प्राइस भी 100 था स्टार्टिंग में और कंजम्पशन भी 100 थी, तो प्राइस डाउन हो गया 10%, लेकिन कंजम्पशन तो वही रहनी है, कंजम्पशन कम नहीं होनी, तो कितना परसेंट उसको हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इंक्रीज। तो 90 से हमें 100 पर ही आना है, 90 से कंजम्पशन पे ही आना है स्टार्टिंग में 100 पे बच्चों। तो 90 से 100 पे आने के लिए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 10, कितना बढ़ाना पड़ेगा 10, कहाँ से, यहाँ से, अब यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं तो अपॉन में 90, और परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 1/9, ये इस 11 से 1/9%, 11 इज टू 1/2, सॉरी 11 इज टू 1/9%, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ रहे होंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 भी ऐसे ही है, कन्फ्यूज मत हो, अच्छे से समझो। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द प्राइस ऑफ टी, वहाँ पे शुगर 30 बार टी है, कोई बात नहीं, इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 20%, तो प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हुआ है, तो मैं कहूँ कि प्राइस अगर 100 था तो 100 से इंक्रीज हो गया 20%, तो कितना हो गया, इंक्रीज है ना, तो 100 में ऐड करेंगे 120। हाउ मच परसेंट मस्ट बी द कंजप्शन ऑफ टी बी डिमिनिश्ड सो एज एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। जब बच्चों प्राइस बढ़ा है और 100 रुपये में ही, 100 रुपये पहले थे 100 अब है, प्राइस बढ़ गया तो हम 100 रुपये में कम चीज़ लाएंगे, तो कह रहा है कितने परसेंट कम लाएंगे ये पूछ रहा है बस। तो 100 से 120, पहले भी कर 100, हमारे कंजप्शन कितना था 100 था, अब हमें पहले पे ही आना है जितना था, तो 120 से 100 पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा, कहाँ से 120 से, और मल्टीप्लाई बाय 100। ये माइनस इसलिए किया है मैंने कि डिक्रीज करना है इस बार, परसेंटेज में कमी आएगी। 0 से 0, 2 से 6 टाइम, और फिर 3 से 2 से 2 3 जा 6, 2 से ये 50/3, ये हो जाएगा हमारा 16 से ही 2/3%, यानी कि 16 से ही 2/3% खपत हमें कम करनी पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,76,400, इट इंक्रीज एनुअली एट रेट ऑफ 5% पर एनम, व्हाट वाज इट 2 years ago। कह रहा एक टाउन की जो पॉपुलेशन थी ना वो 1,76,400 थी, और इट इंक्रीज, यानी इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। इट इंक्रीज एनुअली एट 5% रेट, 5% हर साल बढ़ी है। एनुअली का मतलब ये पर एनम, यानी कि प्रत्येक ईयर 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है। व्हाट वाज इट 2 years ago, तो 2 साल पहले गांव की जो सिटी है, जो टाउन है, उसकी पॉपुलेशन क्या थी। अगर मैं अज्यूम करूं कि 2 years ago पॉपुलेशन P थी, 2 years ago पॉपुलेशन क्या थी, P थी बच्चों। अब 5% इंक्रीज,
5% इंक्रीज। अब हर चीज़ अपने आप में 100% होता है, याद रखना। अगर ये पी पॉपुलेशन थी तो पी को अगर मैं इंक्रीज करूँगा 5% तो क्या कर दूंगा 105/100। एक बार है तो एक बार लिख देंगे। अगर 2 ईयर है ना तो 2 बार लिखने पड़ेगा इसी को 105/100। अगर 3 होता तो एक बार वो लिख देते हैं हम 105/100। तो ये इंक्रीज होने के बाद, ये 2 साल पहले थी, अब ये इंक्रीज होने के बाद कितनी दी है क्वेश्चन में दी है 1,76,400। ये इसके इक्वल रख देंगे हम 1,76,400। अब हमें यहाँ से P की वैल्यू निकालनी है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो 5 से डिवाइड करूँगा 21, 5 से 20, 5 से ये फिर 21, 5 से 20, तो मेरा आ गया P इंटू 21 इंटू 21 21 का वर्ग हो गया ये 441, और ये 20 20 इंटू 20 400। ठीक है बच्चों, ये इक्वल टू है 1,76,400 76,000। अब मुझे P की वैल्यू चाहिए साथियों। P की वैल्यू अगर चाहिए तो मैं P को इधर ही रखूँगा और ये जो नंबर है उधर जाएंगे इक्वल टू से, तो जो मल्टीप्लाई में है इधर ये ऊपर है ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये जो डिवाइड में है ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यानी कि P की वैल्यू हो जाएगी 1,76,400। ये 400 ऊपर आ गया और डिवाइड में आ जाएगा ये 441। अब 441 से ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा भाई। 400 है ना, 400 4 चौक 1600 और फिर 41 में भी करोगे तो ये 1764 आएगा। अब 400 ये रहा यहाँ पे और 400 वो रहा, यानी कि P इक्वल टू आ गया हमारा 400 इंटू 400, यानी कि 2 जीरो ये रही 2 जीरो ये रही। पहले हम जीरो लिखेंगे 2 ये और 2 ये 4 जीरो, और ये 4 इंटू 4 हो गया 16, यानी कि 1,60,000 1,60,000 1,60,000 पहले उस टाउन की पॉपुलेशन थी साथियों। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, 1/4 of 2/5 of 30% of a number is 15. What is 20% of that number? तो कोई नंबर होगा उसका 1/4 होना है, फिर 2/5 होना है, फिर 30% होकर के कितना आ रहा है 15 आ रहा है 15 आ रहा है। तो उस नंबर का हमको 20% बताना है जी। ठीक है जी, हम नंबर एज्यूम कर लेते हैं। नंबर अगर मैं कहूँ x एज्यूम कर ले हम, लेट द नंबर भी x, तो x का 1/4 ऑफ x, ऑफ का मतलब वो मल्टीप्लाई 1/4 ऑफ x 2/5 ऑफ x, इसी का 2/5 कर दिया, फिर ऑफ 30%, फिर 30% का मीनिंग क्या होगा 30/100 इक्वल टू कितना आना है, ऑफ ए नंबर इज 15, तो 15 है तो 15 के इक्वल टू रख देंगे। ठीक है जी, अब हम पहले यहाँ से नंबर निकाल लेंगे x निकालने के बाद उसका 20% कर देंगे। ठीक है जी, निकालो x की वैल्यू। मैं कहूँ जी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 2 जा 4। ठीक है, अब x की वैल्यू मैं निकालूंगा, x अपॉन में ये है 2 इंटू 5 10 और 10 इंटू 10 100, x अपॉन 100 इक्वल टू है ये 3 से इधर भी कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, उधर है जी हमारा 5 और 5 में ये इधर से x इक्वल टू ये 5 है, x इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेगा, x की वैल्यू आ गई हमारी 500 साथियों। तब x यानी कि नंबर हमारा 500 आ गया। हमें बताना क्या है 20%, तो 20% ऑफ x, तो अब हम निकालेंगे 20% ऑफ x। अब यानी कि 20% यानी कि 20/100, x की वैल्यू ये रख देंगे 500, 500 है ना, ये रही 500। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 इंटू 5 कितना आ गया ये 100, तो जो नंबर था उसका 20% कितना आ रहा है 100 आ रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा
अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन ये है कि कोई नंबर है उसे पहले 10% बढ़ाया गया है, एक नंबर को 10% बढ़ा दिया, फिर उस बढ़े हुए नंबर को 10% कम कर दिया। तो हमें बताना है इस पूरे प्रक्रिया में स्टार्टिंग से अब तक कितने परसेंट की वृद्धि हुई या फिर कितने परसेंट की कमी हुई है। ठीक है जी, तो परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज का क्वेश्चन को मैंने एज्यूम करना है, अगर तो मैं कहूँ 100, अगर हम एज्यूम करें, अगर कोई नंबर 100 था साथियों, स्टार्टिंग में वो क्या था 100 था जी। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, अगर 10% इंक्रीज्ड, मैंने बताया था इंक्रीज का मीनिंग होता है ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 बढ़ा देंगे 110 हो गया जी। फिर कह रहा है एंड द इंक्रीज्ड नंबर हो गया हमारा 110, इंक्रीज्ड नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10%। अब 110 हो गया बढ़ा हुआ नंबर, इस बढ़े हुए नंबर का 10% कम करना है। अब इसका 10% करेंगे जब हम 110 का 10%, तो ये हमारा 11 होगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। इसका 10% 11 आया, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा हमारा 99। अब हमें बताना है कि नेट उसमें क्या हुआ। स्टार्टिंग में तो 100 था, शुरुआत में क्या था नंबर 100 एज्यूम किया था, लेकिन अब क्या हो गया वो 99 हो गया। 100 से 99 हुआ तो क्या हुआ साथियों 1% की कमी, 1% डिक्रीज। तो 1% डिक्रीज कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज ये इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए बाय बाय।